Good morning, dear students. Now I am going to discuss chapter 6 biology. Fifth chapter is completed. Here chapter name is molecular basis of inheritance. In the previous chapter you have learned the inheritance patterns and the genetic basis of such patterns. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the patterns of maintenance was not clear. Over the next 100 years, the nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realization that the DNA deoxyribonucleic acid, the genetic material at the rest of are the majority of organisms. तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया कि मेंडेलियन ने किस तरीके से जो है कि इस पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. हियर वी डिस्कस अबाउट डीएनए. डीएनए, what is DNA? DNA means deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid which transform character from one generation to generation, and it is also known as genetic material. It is known as genetic material. किसके नाम से जाना जाता है? जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है. तो ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक का फुल नेम है. और आरएनए मीन्स क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड. और हियर गिवन deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. DNA acts as the genetic material most of the organism. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है. और आरएनए थ्रू आल्सो एक जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर. ये प्राय जो है आरएनए का जो वर्क होता है वो मैसेंजर का होता है. ये मैसेज को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन किसी किसी में ये जेनेटिक मटेरियल का भी वर्क करती है. आरएनए हैज़ एडिशनल रोल्स एज वेल. और इसके दूसरे भी रोल्स हैं. इट्स फंक्शन इज अडेप्टर स्ट्रक्चर्स एंड सम केसेस कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स. और ये मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज भी करती है, मॉलिक्यूल्स को बनाती भी है. 11th, you have already learned the structure of nucleotides and the way of these monomer unit linked. और इसके बारे में जो है कि मोनोमरिक यूनिट कैसे लिंक्ड होते हैं ये सब हम लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किया है. और पॉलीमर का न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर कैसे फॉर्म होते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. और इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, इट्स रिप्लिकेशन के बारे में, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए. आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, द जेनेटिक कोड, the determination of the sequence of amino acid in protein, the process of protein synthesis, translation, and the elementary basis of their regulation. और elementary basis तो सबसे we are going to discuss about these all topics in these chapters. First is the structure of DNA, then replication, then making of RNA from DNA. डीएनए से आरएनए का कैसे बनता है. इसके बाद जेनेटिक कोड क्या क्या है, अमीनो एसिड का सिंथेसिस कैसा होता है, कैसे प्रोटीन बनता है. ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे. of complete nucleotide sequence of humans genome during last decade has been new era of genomics. और जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसा होता है ह्यूमंस में. इन द लास्ट सेक्शन द इसेंशियल ऑफ ह्यूमंस जीनोम सीक्वेंस एंड इट कंस्टिट्यूट आल्सो डिस्कस. लेट अस begin our discussion by first understanding of the structures of the most interesting molecules in the living system, that is the DNA. In sequence sections we will understand that why is the most abundant genetic material and what is relationship with RNA. इस चैप्टर में जो है हम लोग
क्या डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक जो आएगा वो क्या आएगा कि डीएनए जो है वो कैसा क्या है, कैसे मिलके बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, और क्यों ये जेनेटिक मटेरियल है, मोस्ट अबेंडेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही क्यों है, और क्या रिलेशनशिप है किसके बारे में, आरएनए और डीएनए के बीच में। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है डिस्कस किया किसके बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया चैप्टर 6 के बारे में। We will start next topic, that is DNA, in next video tomorrow. So now let us stop here.